और अब रुख करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं जो आज आपको रणनीति बताएंगे तमाम कमोडिटीज़ में क्या होनी चाहिए। भाविक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाविक पटेल जो आज हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं शो पर। भाविक हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कच्चे तेल की ही बात करते हैं जहां पर $100 के पार हमने ब्रेंट की कीमतें एक बार फिर से जाती हुई देखी हैं। ओवरऑल सिचुएशन जस की तस है और अब ऐसे में शॉर्ट टर्म रणनीति या इंट्राडे के लिहाज से आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे? कीमतें अब $150 या उसके पार जाती हुई ब्रेंट की आप देखते हैं जल्द? गुड मॉर्निंग कविता जी। यस, मुझे लग रहा है कि शायद $100 के ऊपर भी पार चला जा सकता है, क्योंकि देखिए गल्फ की जो रिफाइनरीज है उसके पर अटैक की इसलिए शट है। इनफैक्ट उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो भी 8 to 10 मिलियन बैरल्स पर डे कम कर दिया है, क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फिल हो रही है और कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पास नहीं। हालांकि 1 से 2 हुई है, बट अभी भी वहां पर तनाव है। तो जब तक ये ओपन नहीं होता तब तक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टाइम और ये ओपन नहीं होता तब तक और शॉर्टेज बनी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही 1 वीक से ज्यादा तो आराम से हम $100 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। तो अभी के लिए तो बाई करना चाहिए। MCX में 8600 पे बाय कर सकते हैं, 8900 के टारगेट के लिए 8500 का स्टॉप लॉस। और अभी जो सपोर्ट बन चुका है वो $90 का। अभी 90 के नीचे आता है तो लग रहा है शायद थोड़ा कूल डाउन हो सकता है, वरना एक्सपेक्टेड है कि $100 तक टच हो सकता है। ऑलराइट, कच्चे तेल की रणनीति फ्लैश करेंगे स्क्रीन पर। 8,900 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 8500 का सुझा रहे हैं। अच्छा, सोने चांदी को लेकर सिचुएशन यहाँ पर चांदी की कीमतें ऊपर जाती हुई लेकिन सोना यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर में मजबूती एक तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप साहब का ये बयान है कि फेड चेयरमैन जो है जल्द से जल्द यहाँ पर ब्याज दरें घटाने को लेकर फैसले ले। बट हैविंग सेड दैट, अब काफ़ी रेंज बाउंड सोने चांदी को आप रहता हुआ देख रहे हैं? यस, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से क्रूड बढ़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा नेक्स्ट मंथ भी। ये मंथ भी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन थोड़ा बढ़ के ही आया, तो उसकी वजह से फेड के जो हैंड्स है वो टाइट हो जाएंगे। अभी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में जो रेट कट होने वाला था वो शायद सितंबर में हो, वो भी अगर यूएस के जो क्रूड के प्राइस है वो ज्यादा नहीं बढ़े। तो ओवरऑल इसकी वजह से लग रहा है कि रेट कट का थोड़ा डिले हो सकता है, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। और डॉलर और ट्रेजरी हम दोनों देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा दबाव रहेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में, जिसकी वजह से आज के दिन दोनों में सेल की रणनीति रिकमेंडेशन कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे सोने में 1,61,000 पे बेच के चल सकते हैं 160 के टारगेट के लिए, और 161,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी 269 पे शॉर्ट कर सकते हैं 266 के टारगेट के लिए, और 2,70,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। झटपट नेचुरल गैस की रणनीति जरा बता दीजिएगा, साथ ही आपकी बेस मेटल में भी रणनीति है। नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं 295 पे 300 के टारगेट के लिए, 292 का स्टॉप लॉस। और एल्यूमिनियम भी अभी भी बाय करके चल सकते हैं 347 पे 350 के टारगेट के लिए, 345 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो नेचुरल गैस एल्यूमिनियम में ये रणनीति खरीदारी की आती हुई। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और तमाम कमोडिटीज़ पे आज अपनी रणनीति बताई भाविक। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरे में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे आज का बाजार। बने रहिए।